जय सिया राम, जय बजरंग बली। बजरंग बली को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो आप भगवान श्री राम की आराधना करना शुरू कर दें, क्योंकि बजरंग बली के लिए उनके नाम से भी प्रिय अगर कोई नाम है तो वो उनके प्रभु श्री राम का नाम है। भगवान बजरंग बली के लिए उनके प्रभु श्री राम ही सब कुछ हैं। उनकी रोम रोम में भगवान राम का नाम बहता है। बजरंग बली जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही श्री राम के नाम समर्पित कर दिया हो, उनसे कोई उस चीज़ का सबूत मांगने लगे तो भला कैसा हो। क्या बजरंग बली ये चीज़ बर्दाश्त कर पाएंगे कि कोई उनसे बोले कि आपके पास क्या सबूत है कि श्री राम आपकी नसों में दौड़ते हैं, और आपके पास क्या सबूत है कि आप श्री राम को इस हद तक सम्मान देते हैं। ऐसा एक बार बजरंग बली के साथ हुआ था जब उनसे सबूत मांगा गया था उनके राम भक्त होने का। चलिए आज ये कहानी जान लेते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब श्री राम माता सीता को लंका से छुड़ाकर वापस अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटते हैं। जब श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो वो उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिसने इन 14 वर्षों में उनकी सहायता की, जिसने माता सीता को रावण के यहाँ से लाने में उनकी मदद की। वो हर एक इंसान का शुक्रिया अदा करते हैं। और जब वक्त आता है बजरंग बली का शुक्रिया करने का तो श्री राम कहते हैं, हे बजरंग, मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मैं किन शब्दों में कहूँ कि तुमने जो मेरे लिए किया है वो शायद कोई और ना कर पाता। इस पर बजरंग बली नतमस्तक हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला आपकी सेवा करने का, मुझे मौका मिला माता सीता को आप तक पहुंचाने का। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। इस पर श्री राम मन ही मन मुस्कुराते हैं और पास में ही बैठी हुई माता सीता ये सब सुन रही थी। माता सीता सोचती हैं कि जहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ उपहार दिया जा रहा है तो बजरंग बली ने जो हमारे लिए किया है तो बजरंग बली को भी कोई उपहार तो मिलना ही चाहिए। माता सीता के हाथों में एक रत्न जड़ित माला होती है। वो माला श्री राम को स्वयं पवन कुमार ने प्रदान की थी। वो माला बेहद कीमती थी। माता सीता बजरंग बली को अपने पास बुलाती हैं और उनका शुक्रिया अदा करती हैं। कहती हैं, बजरंग बली, आपने जो हम सब के लिए किया है उसके लिए आपका शुक्रिया। यूँ तो हम सब जानते हैं कि श्री राम आपके लिए सर्वोपरि हैं और कोई भी उपहार आपके लिए उससे बड़ा है ही नहीं। फिर भी मैं ये बेशकीमती मोती जड़ित माला आपको प्रदान करना चाहती हूँ। तो माता सीता वो माला बजरंग बली को दे देती हैं। बजरंग बली उसे बड़े प्यार से ले लेते हैं। बजरंग बली उसे ले तो लेते हैं, जैसे ही बजरंग बली उसे हाथ में लेते हैं और देखते हैं किसी भी माला पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। सारे मोती एकदम साफ सुथरे थे। वो माला को इधर उधर से देखने लग जाते हैं। किसी को दरबार में समझ नहीं आता आखिर बजरंग बली इसमें देख क्या रहे हैं। जब बजरंग बली को उस पर कुछ भी नहीं दिखता तो वो उसे तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है शायद बीजों के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा। जब वो माला तोड़ देते हैं और दरबार में बैठा हुआ इंसान हैरान हो जाता है तो माता सीता बजरंग बली से पूछती हैं, हे बजरंग, आपने ये इतनी कीमती मोतियों की माला तोड़ क्यों दी। बजरंग बली कहते हैं, माता, इसमें कीमती क्या है। माता सीता कहते हैं, कीमती? ये तो स्वयं पवन कुमार ने श्री राम को भेंट में दी थी और आपको क्या प्रमाण चाहिए कि ये कीमती है। इस पर बजरंग बली कहते हैं, जिस चीज पर कहीं भी मेरे प्रभु श्री राम का चित्र अंकित नहीं है, नाम अंकित नहीं है, वो कीमती कैसे हो सकती है। और माता, वो मेरे लिए कीमती कैसे हो सकती है। मेरे लिए तो जो सबसे बहुमूल्य है वो मेरे प्रभु श्री राम का नाम है, जो कि इस पर नहीं है। ये कितनी भी कीमती हो, मेरे तो किसी भी काम की नहीं है। इस पर सब बड़े हैरान हो जाते हैं। साथ में खड़े हुए लक्ष्मण ये सब बातें सुन रहे थे। उन्हें क्रोध आ जाता है, क्योंकि लक्ष्मण तो जाने ही अपने क्रोध के लिए जाते हैं। उन्हें क्रोध आता है कि माता ने इतने प्यार से माला दी, इसने ये तोड़ दिया। वो बजरंग बली से कहते हैं, प्रभु श्री राम का नाम तो आपके शरीर पर भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप भी व्यर्थ हैं। इस पर बजरंग बली को गुस्सा आ जाता है। बजरंग बली कहते हैं, भ्राता, आपने ये कैसे सोच लिया कि श्री राम का नाम मेरे अंदर नहीं है। आपने ये कैसे सोच लिया कि उनकी प्रतिमा मेरे अंदर नहीं है। इस पर लक्ष्मण बड़े हैरान रह जाते हैं। बजरंग बली कहते हैं, मेरे रोम रोम में श्री राम बसते हैं।
मेरे हर कण कण में आपको श्री राम की प्रतिमा के दर्शन हो सकते हैं। इतना कहते ही बजरंगबली बीच दरबार में आके खड़े हो जाते हैं और वो भगवान श्री राम का नाम लेकर अपनी छाती पर हाथ रखकर अपनी छाती को बीच से फाड़ देते हैं। और जैसे ही वो अपनी छाती को बीच से फाड़ देते हैं, सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ जो दिखता है वो सच में हैरान करने वाला था। बजरंगबली के दिल में माता सीता और भगवान राम की प्रतिमा बसी हुई थी। सब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। तब बजरंगबली लक्ष्मण से कहते हैं, भ्राता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान के लिए ही जीता हूँ। वो मेरे रोम रोम में बसते हैं, मेरे कण कण में श्री राम हैं। अगर आप मुझसे उसका सबूत मांगेंगे तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे सबूत दे सकता हूँ, पर इसके बाद हो सकता है आपको यकीन हो जाए कि मेरे तो कण कण में श्री राम है। इसलिए हर वो चीज़ जिस पर श्री राम है वो मेरे लिए प्रिय है। पर हर वो चीज़ भले ही कितनी भी कीमती हो, वो सांसारिक लोगों के लिए कीमती हो सकती है, पर मेरे लिए जो कीमती है वो मेरे प्रभु श्री राम का नाम है। अर्थात ये माला की मेरे लिए कोई कीमत ही नहीं थी। मेरा उद्देश्य यहाँ किसी का अपमान करना नहीं था। मेरा उद्देश्य यहाँ सिर्फ मेरे प्रभु का नाम ढूंढना था। अगर किसी को इस बात से कोई दुख पहुंचा हो, ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर कृपया करके मेरी भक्ति पर कभी सवाल ना उठाया जाए। तब से ही भगवान का वो अनमोल रूप जिसमें वो भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन कराते हैं, इतना पूजनीय हो गया है। और ये बात सिद्ध करती है कि भगवान हनुमान के लिए भगवान श्री राम के क्या मायने हैं। इसीलिए कहते हैं बजरंगबली की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक श्री राम की स्तुति नहीं कर ली जाती। इसलिए जब भी कभी आप बजरंगबली की पूजा करें, उसके साथ आप जय श्री राम करना ना भूलें और राम स्तुति का पाठ करना ना भूलें। तो एक बार जोर से बोले, जय बजरंगबली, जय श्री राम।